आपने पिछली किस्त में देखा कि चुड़ैल पिट्टू के घर जाती है और उससे सोने के अंडे ले लेती है, लेकिन उस चुड़ैल को ये नहीं पता होता कि वो सोने के अंडे नहीं, देसी अंडे हैं। और मीठा उस अंडों पर मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है और चुड़ैल उसको जमीन में धंस देती है। चुड़ैल बाजी, आपने ठीक नहीं किया। मुझे पता है कि तू मुझे मारने की साजिश कर रहा था। नहीं, बस मैं चेक कर रहा था अंडे असली हैं कि नहीं, और ये साबित हो गया है, ये अंडे नकली हैं। मुझे पता है कि तू मुझे मारने के लिए इस तरह बोल रहा था। जो तूने मेरे साथ किया, तुझे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। कल शाम को आकर अपने बेटे की लाश ले जाएगी। नहीं मीठे, मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई। मेरे बेटे को मारना मत। ठीक है, फिर मुझे पिट्टू से सोने के अंडे ला के दो। चलो फिर मुझे जमीन से निकालो। फिर चुड़ैल उसे जमीन से निकाल देती है और पिट्टू कहता है, अब मुझे सोने के अंडे ला कर दो, क्योंकि तुमने वादा किया था ना। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अंडे ला कर देती हूँ। वो चुड़ैल तब ही पिट्टू के घर पहुंच जाती है और वो चुड़ैल देखती है कि पिट्टू की माँ घर से बाहर जा रही है। अब ही अच्छा मौका है, मैं सोने के अंडे चुरा लेती हूँ और पिट्टू की माँ का रूप ले लेती हूँ। चुड़ैल ने पिट्टू की माँ का रूप ले लिया और वो अंदर पिट्टू के पास गई। अम्मी जान, अभी तो आप बाहर से सौदा लेने गई थी, आप क्या सौदा ले आई? नहीं बेटा, मैंने सोचा कि मैं शाम में सौदा लेकर आऊं। इस टाइम बहुत ही गर्मी है। अम्मी जान, आपने बिल्कुल ठीक किया कि आप वापस आ गई, वरना ये ना होता कि आप बेहोश हो जाती, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। ऐसा बच्चा खुदा सबको दे। अम्मी जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी दुआएं करती रहती हो। आपकी दुआओं के वजह से ही मुझे वो 2 सोने के अंडे मिले हैं। वो तो मेरी दुआओं से तुझे मिले हैं, तो वो अंडे मेरे हुए ना। जी अम्मी, वो आपके ही अंडे हैं, आपकी दुआओं की वजह से ही आए हैं। बेटा मुझे अंडे दे दे। पर अम्मी जान, आप इन अंडों का क्या करेंगी? बेटा मुझे बहुत दुख हो रहा है तेरी ये बात सुनकर। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपको अभी सोने वाले अंडे लाकर देता हूँ। तू जाने लगता है तभी पिट्टू की माँ अंदर आ जाती है और वह चुड़ैल गायब हो जाती है। माँ, ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है कि ये वो पुरानी चुड़ैल है जिसने तुम्हें 2 सोने के अंडे दिए थे। लेकिन अम्मी जान, ये सोने के अंडे वापस लेने क्यों आई है? इस बुढ़िया को भी अभी ही आना था। अच्छा भला पिट्टू अंडे लेने जा रहा था। ऐसा करती हूँ कि मैं मीठे के पास जाकर एक दिन का टाइम मांगती हूँ। फिर चुड़ैल मीठे के पास जाती है और कहती है, मीठे, क्या तुम मुझे एक दिन का टाइम दे सकते हो? क्योंकि पिट्टू से अंडे लेना आसान काम नहीं। लगता है तेरा बच्चा तेरी बस में नहीं आ रहा। मुझे लगता है उसे मुझे कत्ल कर देना चाहिए। नहीं मीठे, तू ऐसा ना कर। मेरा बच्चा मुझे बहुत ज्यादा अजीज है। ठीक है, मैं तुझे एक दिन का टाइम देता हूँ। अगर एक दिन से लेट हुई तो फिर मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा। मीठे, अगर तू मुझे एक बार अपने बच्चे से मिलवा दे, तेरी मेहरबानी होगी। तू ज्यादा फ्री ना हो, चल यहाँ से अपनी शक्ल गुम कर। तो चुड़ैल उदासी में वहाँ से चली जाती है। ये कैसी चुड़ैल है, कोई काम नहीं कर पा रही। उधर पिट्टू अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे किसी चीज का शक हो रहा है। बेटा तुझे किस चीज का शक हो रहा है? कल एक
एक चुड़ैल आई, उसने भी अंडे मांगे, और उसके बाद आपकी जैसी औरत आई, उसने भी अंडे मांगे। मुझे तो लगता है ये चुड़ैल है जो बार बार फेस बदल के आ रही है। हाँ बेटा, मुझे लगता है कि ये कोई चुड़ैल ही है जो तेरे से अंडे लेना चाह रही है। मुझे लगता है कि ये मीठे का काम है जो हर किसी को कंगला कर देता है। मुझे लगता है कि वो चुड़ैल भी फंसेगी मीठे के जाल में। मुझे लगता है कि मीठे के पास चुड़ैल का बच्चा है और वह चुड़ैल इसलिए मीठे के इशारों पर चल रही है। ये मामला क्या है, कहीं से पूछना पड़ेगा। मैं पता करता हूँ असली मामला क्या है। फिर मीठा उन अंडों को बाहर लाता है और उन पर मंत्र पढ़ने लग जाता है। अंतर मंत्र छू ख्वाहिशें पूरे कर दे अंडे। बता चुड़ैल का असल मामला क्या है। पिट्टू को नजर आने लगा कि असल मामला क्या है। उसको चुड़ैल और मीठे का पूरा मामला पता लग जाता है और मीठा चुड़ैल से सोने के अंडे मांग रहा है। अच्छा, तो असल मामला ये है और वह चुड़ैल के बच्चे को उसको वापस नहीं दे रहा। अच्छा, तो चुड़ैल का बच्चा मीठे के पास है। मैं अभी पता करता हूँ। मीठा फिर से अंडों पर मंत्र पढ़ता है और पूछता है कि चुड़ैल का बच्चा कहाँ पर है। उसको नजर आता है कि चुड़ैल का बच्चा इधर ही कहीं है और वो किसी गोश्त का टुकड़ा खा रहा है। अच्छा, तो मीठा चुड़ैल को बेवकूफ बना रहा है। मुझे लगता है कि वो चुड़ैल को मारना चाहता है और ये सोने के अंडे हासिल करना चाहता है। ऐसा करता हूँ, चुड़ैल के बच्चे को वापस ले आता हूँ। फिर पिट्टू अंडों पर मंत्र पढ़ता है और वो उस चुड़ैल के बच्चे को वापस ले आता है। और चुड़ैल सोच रही होती है, पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। ऐसा करती हूँ कि मैं मीठे के पास जाती हूँ और उसके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे वो दोनों अंडे दे दे। ये कहकर चुड़ैल उदासी की हालत में मीठे के घर पहुंच जाती है और कहती है, पिट्टू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे वो अंडे वापस कर दो। मीठे के पास मेरा बच्चा है, अगर उसको मैंने अंडे ना दिए तो वो मेरे बच्चे को मार डालेगा। जिन बाजी, आप परेशान मत हो, मैंने पता लगा लिया है। मीठे के पास आपका बच्चा नहीं है, वो आपसे सिर्फ अंडे लेने के लिए कह रहा है। क्या तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आपका बच्चा मेरे पास ही है। मैंने उसको पता लगाया दोनों की अंडों की मदद से और वो मेरे पास ही है। ठीक है, फिर मुझे मेरे बच्चे से मिलवाओ। तब ये चुड़ैल का बच्चा आ जाता है और चुड़ैल उसको अपने गले लगा लेती है। हाय मेरा बच्चा, तू कहाँ था? और चुड़ैल उन अंडों के ऊपर मंत्र कर देती है, अगर वो मीठा इन अंडों पर मंत्र करेगा तो वो गधा बन जाएगा। चुड़ैल उसके ऊपर मंत्र कर देती है और वो मीठे के पास जाती है और उसको अंडे दे देती है। चलो मीठे, मेरा बच्चा दे दो। इतनी जल्दी ही क्या है, पहले अंडे तो चेक करवाओ। जैसे ही चुड़ैल मीठे को अंडे देती है तो मीठा कहता है, ओहो, ये तो मेरी चाल थी और तुम मेरी चाल में फंस गई। अब मैं इन पर मंत्र करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही मीठा उनके अंडों के ऊपर मंत्र करता है तो वो गधा बन जाता है और चुड़ैल कहती है, मुझे ये सब पिट्टू ने बता दिया कि तुम मेरे से सोने के अंडे लेना चाहते थे, इसलिए मैंने उनके ऊपर मंत्र कर दिए थे। तभी वहाँ से चुड़ैल गायब हो जाती है और जब मीठे की बीवी आती है और वो कहती है, ये गधा कहाँ से आ गया, चल भाग यहाँ से। और वो मीठे को बहुत मारती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।